स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण से लोग तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर होते जा रहे हैं। तनावग्रस्त होने के कारण से लोग मनोरोगी भी हो रहे हैं। मनोरोगी होने पर लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और इसके पश्चात फिर लगातार उनका इलाज चलता है, जिससे काफी समय एवं पैसे की भी बर्बादी होती है। किसी मनोरोगी विशेषज्ञ के आसपास हॉस्पिटल में उपलब्ध न होने के कारण से लोगों को फिर दूर दराज इलाकों में जाकर, नगरों में जाकर इस बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। आज सडौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ है और इस हेल्थ कैंप में एक मनोरोग विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में जो है नियुक्त हैं, वो आज सडौरा के इस हेल्थ कैंप में आए हुए थे। तो हमने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा भाटिया से मनोरोग के बारे में जानकारी मांगी। उनसे पूछा कि आखिरकार एक स्वस्थ व्यक्ति किसी प्रकार से मनोरोगी हो जाता है और मनोरोग के क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार के उपाय करने से इस रोग से बचा जा सकता है, क्या इस रोग का कोई स्थायी इलाज है। तो हमने उनसे बातचीत की। आइए चलते हैं। तो अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर पूजा भाटिया जी से, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। जी पूजा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पर डॉक्टर हैं, कहाँ पर आपकी कर्म भूमि है और आज किस प्रकार से यहाँ पर कैंप में आप आए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा भाटिया है और मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में। जी जी जी। और वैसे मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। तो आज यहाँ पर आए हैं हम लोग, यमुनानगर में कैंप है, यहाँ पे आयुष्मान मेला है जी। तो मैं आपको मनोरोग के बारे में बता सकती हूँ। जी जी। जैसा कि आप सबको पता है कि शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है और अगर वो मानसिक रूप से नहीं है स्वस्थ, जी जी जी, तो भी उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। जी जी जी। तो अब हमें ज़रूरी है ये जानना कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना हम किसे बोलेंगे। जी। जब हम अपना काम, पूरे दिनचर्या के काम हम आराम से कर सके, बिना तनाव के कर सके, एक अच्छी नींद ले सके, आसपास के लोगों से जो हमारी बातचीत होती है या जो आसपास के लोगों के साथ संबंध होते हैं वो हमारे अच्छे रहें, उसको बोलते हैं हम एक अच्छा स्वास्थ्य। तो अब हम जानेंगे कि कुछ लक्षण होते हैं कि मानसिक बीमारी के क्या क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं। पूरा दिन तनाव में रहना, नींद ना आना, अकेलापन में रहना, लोगों से घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा नशे का सेवन करना, चिड़चिड़ापन रहना, नेगेटिव विचार आना, जैसे कि सुसाइड के बारे में, मरने के बारे में विचार आना, या कभी कभी लोगों को शक की दिक्कत होना, अकेले में बड़बड़ाते रहना, ज़्यादा मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, ज़्यादा ज़िद्दी होना, ये सब मानसिक मनोरोग के जो है कुछ लक्षण है। हाँ, तो अब जी, तो मैं पूछना चाहूँगा, तो ये अच्छे खासे एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये मनोरोग किस प्रकार से आ जाता है, ऐसे लक्षण क्यों आते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में बहुत तनाव होता है या कोई स्ट्रेस की बात हो जाती है तो उसके बाद मानसिक परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसमें भी ये होता है कि कई बार हमारा जो डेली रूटीन है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरह के लक्षण आते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है ना, योगा करना, अच्छा खान पीन करना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, एक हेल्दी डाइट लेनी है ना, नशे का सेवन ना करना जी। उसके अलावा पॉजिटिव सोचना, मेडिटेशन हम कर सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ, यानी लोगों के बीच में घुल मिल कर रहना, हाँ, सामाजिक कार्य करना, इस प्रकार से भी इसमें कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल लोग फ़ोन की तरफ ज़्यादा है कि पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हैं। जो स्क्रीन का एक्सपोजर होता है उससे भी बहुत दिक्कत आती है। आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी दिक्कतें आने लग गई हैं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे ही बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में ADHD की दिक्कत हो जाना या ऑटिज़म के लक्षण जो हैं वो ज़्यादा हो जाना। बच्चे अपने आसपास के लोगों से बात करना सीख नहीं पाते क्योंकि वो पूरा दिन सिर्फ टीवी देखते रहते हैं या पूरा दिन सिर्फ फ़ोन देखते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे बच्चों में भी आजकल मानसिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। जी, तो फिर क्या उपाय है इससे बचा
कैसे बचाव किया जा सकता है? इनसे बचाव के यही कारण है, यही तरीके हैं कि इनसे जी। बचाव के लिए आप सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, जी। नींद जो है वो पूरी तरह से लेनी चाहिए। जी जी जी। एक रूटीन डेली सेट होना चाहिए कि जी। हाँ इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो वो होना चाहिए, जी। है ना। फ़ोन और टीवी से थोड़ा सा दूर रहें, सामाजिक जो है लोगों से मिलने का थोड़ा सा कोशिश करें जी ताकि आसपास के लोगों से घुल मिल के रह सके, जी। अकेलेपन में ना रहें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नशे का सेवन करना, नशे से दूर रहना है। तो इसमें योग प्राणायाम किस प्रकार से कारगर सिद्ध हो सकता है? योग प्राणायाम बिल्कुल सिद्ध हो सकता है। इसमें इसका ये है कि जो योगा है ना, योगा आजकल इसके लिए रिसर्च भी है कि बेनिफिशियल है। जैसे डिप्रेशन होता है ना, तो उसके लक्षणों से बचाव के लिए जी। हम योगा कर सकते हैं। तो इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हुई हैं। तो अगर हम लोग योगा करते हैं, है ना, तो इससे हमारा जो तनाव होता है वो कम रहता है, स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा। और अगर स्ट्रेस और तनाव जो है ये कम रहेंगे तो हमारी मानसिक समस्याएं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेली रूटीन में 2 टाइम का योगा हम अपना इंक्लूड करें। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई मनोरोगी हो जाए, मानसिक अवसाद में चला जाए, तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल लोगों में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। लोग डरते हैं ये बात बताने से कि हमें मानसिक परेशानी हमें चल रही है। जी जी जी। तो अगर आपके या आपके आसपास के लोगों को इस तरह के जो लक्षण आते हैं, अगर ऐसे हो रहा है तो हम उनको सलाह देंगे कि वो एक मनोरोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिले। जी। लोगों को ये लगता है कि ये जो दवाई है इनके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम आदत पड़ जाते हैं इन दवाइयों के, तो इसलिए हमें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, या फिर ये नशे की दवाइयाँ होती है इसलिए हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए, जो वो बता रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी दवाई लीजिए, है ना। इन दवाइयों से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अवसाद में चले गए हैं, या आपको बाइपोलर की बीमारी हो गई है, या आपको सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो गई है, तो उन सब समस्याओं में ये दवाई बहुत हेल्पफुल होती है। तो मनोरोग विशेषज्ञ से मिलने में कभी भी हिचकिचाना नहीं है। यानी वो सलाह ही देंगे, दवाई तो बाद की बात है, ऐसा? हाँ, सलाह देंगे और दवाई देंगे, दवाई भी साथ हाँ, में। क्योंकि जब कोई भी बीमारी होती है वो थोड़ी सी सीवियर हो जाती है, तो उसमें दवाइयाँ की हेल्प लेनी पड़ती है ना? जी जी। तो डॉक्टर भाटी साहब कह सकते हैं हाँ कि सलाह से, समाज में घुल मिल कर योगा करके और दवाई आदि से बिल्कुल आदमी स्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। जैसे बाकी की बीमारियां होती है, हमारे खांसी जुकाम या शारीरिक रूप की बीमारी होती है, ऐसे ही मनोरोग भी जो हैं वो ठीक हो जाते हैं जी। इनके आप प्रॉपर दवाई लीजिए, प्रॉपर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, तो ये वाली बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और आप एक नॉर्मल जीवन जैसे बाकी सब लोग जीते हैं वैसा आप जी सकते हैं। तो चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये बीमारी हमारे पास फटके ही ना, नज़दीक ना आए, तो हमें क्या करना, क्या दिनचर्या रखनी चाहिए अपनी? दिनचर्या में ये है कि सबसे पहले तो नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। जी। घर में जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। जी जी जी। खाना पीना थोड़ा सा हेल्दी फूड आप लेंगे, जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, नशा नहीं करेंगे, थोड़ा सा लोगों में घुल मिल के रहेंगे। फ़ोन जो है टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जो स्क्रीन है बेसिकली, है ना, इससे थोड़ा सा हम दूर रहेंगे, है ना। और एक्सरसाइज एक हम अपने रूटीन में ला सकते हैं। योगा एक्सरसाइज का जी सहारा हाँ, बिल्कुल लेंगे। तो इन सब चीज़ें अगर हम ये करते हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आप अगर ये करेंगे तो आपको खुद भी एक अनुभव होगा कि हाँ, हम एक अच्छा फ्रेश फील करेंगे अपने मन तो में। आप विशेषज्ञ हैं इस चीज़ की, तो काफ़ी संख्या में लोग आते होंगे इसके बारे में हाँ बातचीत जी, करने बिल्कुल के लिए। आते हैं। तो हैं, मतलब रोगी हैं। इसके बहुत रोगी हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हेल्प लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर स्टिग्मा है कि लोग, हमारा समाज में मजाक बनेगा, लोगों के अंदर आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है कि हम अपना मनोरोग कैसे लोगों को बताएंगे। तो इससे ये भी बाकी रोगों की तरह, जैसे कि आपका बीपी होता है, जैसे कि आपकी शुगर है ना, डायबिटीज़, ये भी उन्हीं तरह के रोगों की तरह ही एक रोग है और इसका इलाज भी संभव है। तो डरना नहीं चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह के कोई है जो आपको लग रहा है कि जिनको मानसिक परेशानी हो सकती है, उनको भी लेकर आपको मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाटिया जी, आपने बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी दी, जरूर हमारे दर्शकों के लिए लाभप्रद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।